हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। बेसिक के अंदर कुछ अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन बना के करवाए थे ताकि आपको उसका थोड़ा बेसिक समझ में आए। और मैंने आपको बताया था कि आपको एसआई परसेंटेज कैसे निकालना है, अमाउंट परसेंटेज कैसे निकालना है और कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो जाकर देखना, उसके बाद आज की वीडियो देखना। उससे क्या आपको थोड़ा क्वेश्चन आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की सीरीज के अंदर सोल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप लोग। कितने समय में 4,000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो होगा वो 400 रुपये होगा। कितना होगा? 400 रुपये होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? पी दे रखा है 4,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि आपका मूलधन दे रखा है। और रेट दे रखी है आपको 6%। रेट दे रखी है आपको 6% और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है आपको 400 रुपये। 400 रुपये का दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको एसआई निकालना है तो P इंटू आर टी अपॉन 100 निकालना है। लेकिन आपके पास P भी दे रखा है, R भी दे रखा है और एसआई भी दे रखा है। तो निकालना क्या, अपन को T निकालना है। तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? T का फॉर्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे P इंटू टाइम इंटू रेट। ठीक है, तो इसके अंदर रख देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन सिंपल हो उसके अंदर भी आपने शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं। अरे ये क्वेश्चन ही वैसे ही शॉर्ट ट्रिक है, इसमें क्या लगाने की जरूरत पड़ रही है आपको? ठीक है, तो देखिए एसआई कितना दे रखा है आपको? एसआई दे रखा है आपको 400 रुपये। ठीक है, और 100 पी कितना दे रखा है आपको? 4,000 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा भी तो ये। ठीक है, उसके बाद आपको रेट दे रखी है कितनी? 6%। ठीक है, सोल्व कर लेना। कितना आएगा? 400 से कट जाएगा ये कितनी बार? 10 बार। 10 से कट जाएगा ये आ जाएगा आपका 10 बटे 6। ठीक है, ये आ गया आपका। तो रेट कितनी जाएगी आपकी? टाइम आ जाएगा आपका 6 कम 6। इसको सोल्व कर लेना आप लोग। इसको एक काम करो, 12 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा आपका 20 मंथ। मंथ में क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या किया है, इसको 12 से गुणा किया है। ये पहले ईयर में था, इसको मैंने मंथ में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? 12 मंथ आ गया। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये भी हो सकता है 1 ईयर 8 मंथ, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे अपना एक लेवल बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबको एक बिल्कुल सही समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, तो पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 88 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया हुआ मूलधन कितना होगा? ठीक है, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? अमाउंट दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? अमाउंट दे रखा है, यानी कि इसको कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, कितना दे रखा है आपको? 88 रुपये दे रखा है। ठीक है, और आपको दे रखी है रेट दे रखा है, वो दे रखी है 40%। आपको टाइम दे रखा है 3 इयर्स। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एसआई निकालना है। ठीक है, एसआई भी निकालना है और पी भी निकालना है। आपसे वैसे पी पूछा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि एसआई भी कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जब भी आपको रेट और टाइम, अगर आपको रेट और टाइम अगर आपको मिल जाए तो सबसे क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप उसका एसआई परसेंटेज निकाल लिया करो। क्वेश्चन आपका बहुत ही क्विक हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए ऐसा ही होता है कि आपको पता होगा पहले तो कि जो आपका प्रिंसिपल होता है उसका क्या होता है? आपका एसआई परसेंटेज होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था। मैंने पी का जो होता है मूलधन का एसआई परसेंटेज होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ उसका आरटी परसेंटेज। क्या कह सकता हूँ उसको? मैं आरटी परसेंटेज कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो एसआई पहले निकालेंगे हम लोग। तो मुझे बताइए इसका एसआई परसेंटेज कितना होगा? तो रेट कितनी है आपकी? रेट है आपकी कितनी? 40%।
टाइम कितना है आपका, टाइम है 3 ईयर्स, तो कितना हो गया आपका 120। 120% क्या है आपका ऐसा ही परसेंटेज है। और अगर मैं इसका अमाउंट परसेंटेज निकालूं, अगर मैं इसका मिश्रधन परसेंटेज निकालूं तो अमाउंट परसेंटेज कितना आएगा इसका बताइए। इसका आ जाएगा 100 प्लस 120, कितना आ जाएगा 220%। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेट किस पे निकालते हैं अपन, 100 पे निकालते हैं, यानी कि 100 पे जो आपका ब्याज मिलता है वही आपकी रेट होती है। ये मैंने आपको कल ही वीडियो में समझाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने SI परसेंटेज निकाल लिया। SI परसेंट कैसे निकाला मैंने, रेट और टाइम का मैंने मल्टीपल किया तो कितना आया 120। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि हम क्या मानते हैं, P को कितना मानते हैं अपन, अच्छा 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, क्योंकि रेट निकालते हैं 100 पर। तो मैंने अमाउंट निकाल लिया कितना 100 प्लस 120 यानी कि 220। अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, अमाउंट की दे रखी है। अब आपको वैल्यू दे रखी है अमाउंट की, तो एक काम करना आप लोग, अमाउंट की अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो हम कहेंगे कि 8800 जो वैल्यू दे रखी है आपको, 8000 जो 800 दे रखी है वैल्यू, वो कितने की वैल्यू है, वो आपकी 220 की वैल्यू है। कितने की है 220 की वैल्यू। और निकालना क्या है आपको, अगर आपको निकालना है अमाउंट, अगर आपको निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व कर लेना आप लोग, कितना आ जाएगा ये 22 से कट जाएगा ये 4 बार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 4000 रुपये। क्या है ये है आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर आपको SI परसेंटेज निकालना है, अगर आपको SI निकालना है यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, तो कैसे निकाल पाओगे देखिए। अब आपके पास 4000 क्या आ गया, आपके पास 4000 रुपये आ गया आपके पास प्रिंसिपल। तो इसका निकाल लेंगे हम 120%। क्या निकाल लेंगे 120%। क्यों, प्रिंसिपल का 80% क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा आपका 12 चौक 4800 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना 4800 रुपये। एक मिनट कहीं गलती होगी क्या, 120%, ये आएगा आपका, एक मिनट, हाँ ठीक है सही है, क्योंकि रेट भी बहुत ज़्यादा है ना इसलिए। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, ब्याज आ गया। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपको, आपका दे रखा था मिश्रधन 8800 रुपये दे रखा था, 8800 रुपये क्या दे रखा था, मिश्रधन दे रखा था। रेट दे रखी थी आपको 40%, टाइम दे रखा था आपको 3 साल। तो आपको निकालना है SI परसेंटेज और निकालना है आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो या तो एक तरीका आपका, या तो आप फॉर्मूले से कर लो, या तो आप फॉर्मूले से कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। तो SI क्या होता है आपका PRT/100 प्लस P। यहाँ से अगर P कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस RT/100। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, देखिए आप लोग, अमाउंट कितना दे रखा है आपको 8800 रुपये दे रखा है, ठीक है। P निकालना है तो 1 प्लस रेट और टाइम कितना दे रखा है आपको, देखिए कितना रखा है 120/100, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप लोग, कितना कट जाएगा ये, 2 6 की बार, 2 पंजे 10, यह आ जाएगा आपका 11/5। ये कट जाएगा कितने बार, 8 बार। तो यह आ जाएगा P कितना आ जाएगा आपका 4000 रुपये। चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान करना फॉर्मूले से आपको नहीं करना है, फॉर्मूले से आपको नहीं करना है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइंड में रखना है। बाकी आपको क्या करना है, आपको निकालना है SI परसेंटेज। और SI परसेंटेज क्या होता है आपका, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम क्या होता है आपका, ये होता है आपका SI परसेंटेज। वैसे मैंने क्या किया, इसका अमाउंट परसेंटेज निकाल लिया, उसमें अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा आपका अमाउंट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अगर आपका अमाउंट दे रखा है 8800 रुपये दे रखा है, तो वो कितने की वैल्यू है आपकी, अमाउंट परसेंटेज की वैल्यू है, कितने की वैल्यू है 220% की वैल्यू है। और निकालने कितने की आपको 100 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है भी ये वाले, ठीक है। धीरे धीरे हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, कोई धन 40 साल में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। कोई धन जो है, मैं कह दूं कि आपका प्रिंसिपल है P, वो क्या होता है 3 साल के अंदर, 40 साल के अंदर 3 गुना हो जाता है, यानी कि 3P हो जाता है। क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, आपका कोई भी धन है वो 40 साल के अंदर 3 गुना हो जाता है, तो बताइए रेट परसेंटेज कितना होगा।
रेट परसेंटेज कितना होगा, पहले इसको हम बेसिक से करेंगे, उसके बाद इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से कैसे कर पाएंगे, देखिए आपका अमाउंट था P था और 3P हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका SI कितना होगा, यानी कि सिंपल इस पर ब्याज कितना मिला आपको। P क्या है आपका, ये है आपका मिश्र धन, वो प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन। ये क्या है आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ये आपका है मिश्र धन, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना मिला इस पर बताइए आप लोग, इसका मिला आपको 2P, ब्याज मिला 2P। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, SI इंटू 100 बटे P इंटू T। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। SI की वैल्यू कितनी है 2P इंटू 100, और P कितना है, P है इंटू टाइम कितना रखा है आपको 40 साल। ठीक है, P से P कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 20 बार, और ये आ जाएगी रेट आ गई 5%। ये था आपका बेसिक तरीका। अगर इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट करना है, देखिए इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन, जैसे आपको रेट निकालनी है n-1 अपॉन T इंटू 100। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, चाहो तो उसको रट सकते हो आप लोग। आया कैसे अभी बता दो थोड़ी देर के अंदर। अगर आपको वैसे ही आपको टाइम निकालना हो तो n-1 अपॉन R इंटू 100। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आए कैसे वो देखिए एक बार। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर n-1, तो यहाँ पर n है क्या, देखिए n क्या है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल था वो कितना हो गया, 40 साल के अंदर 3P हो गया। तो मुझे बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना था 2P। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। टोटल में से, मिश्र धन में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे n में से 1 को कम कर दिया। ठीक है, देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं। अब एक बार रेट हमको निकालनी है तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, n कितना है आपका, n कितना है आपका 3। ठीक है, 3 है ना, ये 3-1 अपॉन कितना जाएगा आपका T, टाइम कितना दे रखा है आपको 40 साल, इंटू 100। सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2/20 इंटू 100। ये कट जाएगा 5 बार, तो रेट आ गया आपकी 5%। तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप लोग 100 मान के भी कर सकते हो। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसी क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखिए आप लोग। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपका मान लूँ प्रिंसिपल मान लूँ 100 रुपये, प्रिंसिपल मान लूँ आपका 100 रुपये, और ये कह रहा है कि 40 साल के अंदर 3 गुना हो गया। तो मुझे बताइए 40 साल के अंदर अगर ये 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए इस पर आपको SI कितना मिलेगा, इस पर SI कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा बताइए, 200 रुपये। 100 रुपये आपका क्या था, प्रिंसिपल था, और ब्याज मिल रहा है कितना, 200 रुपये, तभी तो ये 300 हुआ है अमाउंट आपका। ठीक है, फिर आपको रेट निकालनी है। रेट कैसे निकालोगे, 200 इंटू 100, वही लगा दिया मैंने फॉर्मूला, बटे P कितना है 100 इंटू टाइम। सोल्व कर लेना, आंसर वही आएगा 5%। एक चीज़ याद रखना, तरीके चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होंगे। आपको चाहे कोई सा भी तरीका लगा लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, 3 तरीके मैंने इसको करवाने के, सोल्व करने के बता दिए हैं आपको। आप चाहो तो कोई भी तरीका अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कोई धन 13 साल में 27 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई धन है P, वो 13 साल के अंदर 27 गुना हो जाता है। कोई धन है P जो कि 13 साल में कितना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। तो आपको रेट निकालनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितना फास्ट कर पाएंगे हम लोग। रेट अगर आपको निकालनी है तो हमें क्या करना है, n-1 यानी कि कितना हो रहा है, 1 से हो गया 27, तो 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, बटे टाइम कितना आपका 13 इंटू 100 कर देंगे। सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है, मात्र 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। बस आपको एक इसका बेसिक जरूर आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद रखनी है, बाकी बेसिक हमेशा आपको इसका याद रखना है। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने इसको। अगर इसको आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कैसे कर पाओगे, मैंने अगर मैं P मान लूँ 100 रुपये, अगर मैं P मान लूँ 100 रुपये, तो मुझे बताइए 13 साल के अंदर ये कितना हो गया आपका, 27 गुना हो गया, यानी कि 2700 रुपये हो गया। ठीक है, तो मुझे बताइए इस पर ब्याज कितना मिला,
इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, 2700 रुपये हो गया, और 100 रुपये था तो कितना हो गया, 2600 रुपये ब्याज मिल गया आपको इस पर। कितना मिल गया, 2600 रुपये आपको इस पर सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो मुझे बताइए अब आप रेट कैसे निकालोगे, रेट कैसे निकालोगे, वही लगा दो फॉर्मूला, 2600 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है आपका 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 13 ईयर्स, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार, 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, तो कितना आएगा आपका 200%। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही तरीका अपनाना है, आपको सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर निकालना है। मैं तो कहता हूँ कि एक लाइन भी नहीं लिखनी चाहिए आपको, इसको तो आपको मुंह जवानी आंसर आना चाहिए इसका। तो कैसे, देखिए कितना हुआ, पी से हुआ 27, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे 26, टाइम कितना है आपका 13, तो 13 से भाग लगा दिया, कितना आया 2, 100 से गुणा किया कितना आया 200%। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो आपको मतलब पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बिना पेन चलाए ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या कह रहा है, कोई धन जो है 5 साल के अंदर 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, इसने क्या कहा, कोई भी धन है आपका, पी था, वो हो गया 5/4 गुना। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, ये ले रहा है आपका 5 साल। अब देखिए इसको हम, अब इसको बेसिक से मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी रेट परसेंटेज। आपको क्या करना है भाई, जितना भी गुना हुआ है उसमें से एक कम कर दो पहली बात तो हम क्या करेंगे 5/4 माइनस का 1 कर दिया, बटे बटे क्या करेंगे टाइम, टाइम कितना है आपका 5 साल। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4/5 इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, तो रेट कितनी आ गई आपकी 5%। ठीक है, या फिर बेसिक से करना चाहो तो एक काम कर लेना, इसको 100 मान लेना। ठीक है, अगर इसको बेसिक से आप करना चाहो इसको आप 100 मान लेना, 100 से कितना हो गया 5 साल के अंदर 5/4 यानी कि 5/4 इंटू 100 कर लोगे इसको आप, तो कितना जाएगा ये 25, यानी ये जाएगा 125। ठीक है, यानी कि ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज कितना मिला 25 रुपये ब्याज मिला आपको, इंटू कर देंगे 100, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये और टाइम कितना है 5, सोल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा आपका 5% क्या जाएगी आपकी रेट आ जाएगी, आंसर वही आएगा चाहे आप तरीका कोई सा भी लगाओ। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट है आपका, ये तरीका क्या है बेस्ट है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, जितना भी गुना हो रहा है उससे एक कम करना है, बटे आपको टाइम का इसमें भाग लगा देना है, इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर विदिन सेकंड आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन। ऐसे अगर हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, पढ़ लीजिए क्वेश्चन ये वाला। तो कोई धन जो है 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो आपको उसको एक बार वीडियो को पॉज करके उसको एक बार सोल्व करने की कोशिश क्या करो, उससे क्या है आपका थोड़ा खुद का भी दिमाग चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन को फास्ट करने के तरीके आपको मालूम होंगे फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन था आपका पी, ठीक है 4 गुना हो गया ये, और कितना टाइम लगा इसको 15% की दर से, रेट कितनी है 15%, और आपको निकालना है टाइम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिया, आपका पी था वो 4 गुना हो गया, आपका जो पी था यानी कि आपका क्या था प्रिंसिपल था वो 4 गुना हो गया, और रेट परसेंटेज आपको रखी 15%। तो मुझे बताइए अब आपको टाइम कितना लगेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको टाइम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट ही, तो n-1 अपॉन रेट इंटू 100। तो n की वैल्यू कितनी है, कितना गुना हुआ है 4 गुना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे इसमें से 1 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 3। ठीक है, यानी कि हम क्या कर देंगे 4 - 1 बटे रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 15%, इंटू कर देंगे 100 से, सोल्व कर लेना, कितना आएगा 3/15 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 5 से कट जाएगा ये आ जाएगा 20%। तो रेट कितनी आ गई आपकी 20%। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इसको बेसिक से करके दिखाओ, तो बेसिक से कैसे कर पाएंगे, देखिए बेसिक से कैसे कर पाएंगे। अगर मैं पी को मान लूँ 100 रुपये, अगर मैं आपका प्रिंसिपल मान लूँ यानी कि मूलधन मान लूँ 100 रुपये, तो मुझे बताइए 100 रुपये आपके कितने हो गए, 4 गुना हो गए, तो 4 गुना हो गए तो कितना हो गए 400 रुपये हो गए। ठीक है, रेट कितनी है आपकी 15%, रेट कितनी है 15%, तो मुझे आप लोग बताइए
आपका जो SI होगा, आप इस पर आपका ब्याज कितना लगा। ब्याज कैसे निकालते हैं आप लोग, अमाउंट में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं किसको, प्रिंसिपल को। तो 400 में से अगर आप 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 300 रुपये, या फिर आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। तो मुझे आप लोग बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटे P इंटू रेट। इसमें आप रख देंगे तो कितना आ जाएगा, SI कितना है आपका 300 रुपये इंटू 100, P कितना है आपका 100 रुपये, रेट कितनी है 15%। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 20%। 20 साल टाइम निकाला ना आप लोगों ने, तो कितना आ गया ये 20 साल। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, बेसिक भी समझा दिया है। बाकी आपको तरीका हमेशा यही लगाना है, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। आपको डायरेक्ट ऐसा ही करना है एग्जाम के अंदर। आपको विद इन 10 सेकेंड के अंदर, 10 में नहीं, आपको 5 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो उसको बिना पेन चला भी कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ एक माइनस करना है और रेट या टाइम का आपको भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है, बस इतना ही काम करना है आप लोगों को, और क्वेश्चन का आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, टाइम पे डिपेंड है। कोई धन जो है 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन है आपका P, अब की बार कितना हो रहा है, 2.6 हो रहा है गुना, और कितना टाइम लग रहा है इसको, टाइम नहीं दे रखा हमको, रेट दे रखी है 16%, रेट दे रखी है 16%, आपको टाइम निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ n-1 कर देना है, यानी कि 2.6 -1 कर देंगे, अपन क्या कर देंगे, रेट कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, कितना आएगा ये 1.6 अपॉन 6 इंटू 100। एक पॉइंट से आपका ये नीचे आ जाएगा 0, 16 से 16 कर जाएगा, कितना जाएगा आपका 10%, 10 ईयर। तो 10 साल आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। तो देखिए कितना आसान आपको क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जितना गुना हो रहा है उसमें से आपको एक कम करना है, बटे टाइम या फिर रेट का आपको भाग लगाना है, इंटू 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी और आपको ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ पाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। इससे क्या कह रहा है, कोई धन जो है 5 साल में, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए अगर आपने ये वाली शॉर्ट ट्रिक सीखी है तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है, उससे बड़ा है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है ही। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई धन जो है 5 साल में 3 गुना हो गया, P से हो गया आपका 3 गुना यानी कि 3P, ठीक है। टाइम कितना लगा, 5 साल। अब क्या कह रहा है ये, तो उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता है अगर हम पहली कंडीशन ले लें, अगर हम पहली कंडीशन ले लें ये वाली फर्स्ट वाली, तो मैंने क्या बताया था आपको, n-1 अपन क्या करेंगे हम लोग, रेट इंटू 100। वैसे ही इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं एक बार, ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, पहले तो हो रहा है आपका प्रिंसिपल 3 गुना हो रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है आपका 9 गुना हो रहा है। पहले हो रहा है 3 गुना, उसके बाद हो रहा है 9 गुना, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे n2-1 अपॉन r इंटू 100, ये लिख दिया। फॉर्मूला वही है, बस उसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 आपको कंडीशन दे रखी है, तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पर 2 कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब देखिए 3 गुना हो रहा है, तो मुझे बताइए एक कम हो जाएगा इसके अंदर से, कितना जाएगा 2, ठीक है। रेट कितनी है आपकी 5 साल, इंटू कर देंगे 100 से, वैसे ही। अब देखिए n2 कितना है आपका, n2 कितना है आपका 9 गुना हो रहा है, तो 9 गुने में से एक कम कर देंगे तो कितना जाएगा, 8 हो जाएगा। रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी कितनी, सॉरी टाइम दे रखा ना आपको, ये टाइम दे रखा है ये, ठीक है। रेट और टाइम दोनों में से कोई भी आपको दे सकता है, यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना दे रखा है 5, और इंटू कर देंगे 100 से। तो सेकंड में तो आपको टाइम निकालना ही है, ठीक है। तो इसको कितना मानेंगे हम लोग, 3 मानेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, पहला जो आपका प्रिंसिपल था वो 5 साल में
क्या हो गया, 3 गुना हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये कितने साल के अंदर, ये कितने साल के अंदर आपका 9 गुना हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो क्या है, n-1/t इंटू 100 कर ली। वैसे ही मैंने सेकंड कंडीशन लिख दी n2-1/t इंटू 100। तो पहली कंडीशन आपको मालूम है कि आपका कितना हो गया, 3 गुना हो गया, तो एक कम कर देंगे 2, और टाइम दे रखा है आपको 5 साल, इंटू 100 कर दिया। सेकंड कंडीशन में देख रहा है आपको कितना हो रहा है, 9 गुना, तो 9 गुने से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, कितना हो गया 8, बटे टाइम आपको निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। अब आप सोल्व कर सकते हो इसको। सोल्व कैसे करोगे, देखिए 100 से 100 कट गया आपका, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 4 बार, और ये टी कितना जाएगा आपका, 5 से 4 गुणा हो जाएगा, तो टी आ जाएगा आपका 20 साल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर देखिए मैंने क्या किया इसके अंदर, आपसे कह रहा है कि एक जन था, 100 रुपये था, कितना हो गया आपका 300 रुपये हो गया, कितने साल के अंदर हुआ, 5 साल के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है ये कितने साल के अंदर, कितने टाइम के अंदर ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो मुझे आप लोग बताइए कितना हुआ ये, 100 से हो गया 300 रुपये। ठीक है, तो एक कम कर देंगे आप लोग, एक कम कर दोगे तो कितना जाएगा 200। ठीक है, और बटे टाइम कितना लगा आपको 5 साल। ठीक है, वैसे इसमें करेंगे तो कितना जाएगा ये 800। आपको सेकंड कंडीशन निकालनी है ना, आपको एक कम कर देंगे इसके अंदर से। अगर आप P मानते हो, यानी कि एक मानते हो, एक से हुआ 3 गुना, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। अगर आप 100 मानोगे, 100 मानोगे तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 माइनस करते हैं, 100 माइनस करते हैं, तो क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना जाएगा ये आपका 800 आ जाएगा। टाइम आपको निकालना है, ठीक है, टाइम दे रखा ना, रेट निकालनी है आप लोगों को, तो सोल्व कर लेना आप लोग, कितना आएगा देखिए, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है, 4 बार, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ये आपका रेट आ जाएगी कितनी, 20%। ठीक है, आपका टाइम कितना आ गया, 20 साल। ये बार बार के अंदर रेट लिखना आ रहा है, तो उसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको अपने मन से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, कोई धन है आपका, कोई धन है आपका जो कि क्या हो रहा है, पी से हो रहा है आपका 10 साल के अंदर हो रहा है आपका 11 गुना। ठीक है, कोई धन है आपका, पहले पी था, अब वो 11 गुना हो गया, यानी 11 पी हो गया, कितने साल के अंदर हो गया, 10 साल के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने साल के अंदर, कितने साल के अंदर किस रेट, ठीक है, कितने साल के अंदर ये धन जो है आपका, ये आपका 20 गुना हो जाएगा, 21 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 पी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है फिर देख लीजिए आप लोग, कोई धन पी था आपका, वो 11 गुना हो गया, ठीक है, 10 साल के अंदर, तो मुझे बताइए कितने टाइम के अंदर वो 21 गुना हो जाएगा, और रेट आपको दे रखी है यहाँ पर 5%। ठीक है, इस लोगों को आपको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए पहली कंडीशन क्या है आपकी, पी से हो गया 11 पी, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, बटे रेट कितनी है आपकी 5%। वैसे अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, इसमें कितना हो रहा है आपका 21 गुना हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो टी से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, और ये 10 2 से कट जाएगा 10 बार, तो टाइम कितना आ गया आपका 10 ईयर। ठीक है, ये आपका आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चन थे आपके, सिंपल सिंपल से, जो मैंने आपको बताए थे भी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप हम लोग अब चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक धनराशि पर 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया, और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपये है, तो कितना धन उधार दिया गया। देखिए आपका कोई पी है, अमाउंट है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं 100 रुपये, आपका प्रिंसिपल मान लेता हूँ मैं 100 रुपये है, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखी है, इसको 2 भागों में इसने डिवाइड किया है। ठीक है, इसने क्या किया है, एक धनराशि है, उसको इसने 2 भागों में इसने डिवाइड किया है। अब इसने क्या करा है, पहले भाग पर इसने क्या किया, रेट लिए 15%। अगर हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो रेट लिए इसने 15%। ठीक है,
और इसने टाइम दिया आपको 3.5 साल। टाइम कितना दिया आपको? 3.5 साल। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला है, आपको रेट दी है 15%, लेकिन टाइम दे रखा है आपको 5 साल। ठीक है, रेट दोनों में सेम है, टाइम दोनों में अलग अलग दे रखा है आप लोगों को। तो और बाद में इसने क्या बोला है, दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर, यानी मैं कह सकता हूँ कि SI1 माइनस SI2, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है कितना? 144 रुपये। ठीक है, देखिए जब भी मैंने क्या कहा आपसे, जब भी आपको रेट परसेंटेज और एक टाइम, ये दोनों जब भी आपको दे दिए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनका SI परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे SI परसेंटेज। क्या निकालेंगे? SI परसेंटेज। हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का, SI परसेंटेज निकालेंगे फर्स्ट वाले का। तो कैसे निकालते हैं, होता क्या है, R इंटू टी परसेंटेज होता है। तो रेट कितनी है आपकी फर्स्ट में? 15, इंटू टाइम कितना है? 3.5। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15 5 75, 7 बढ़ जाएगा, 15 3 45 और 7 52। तो ये आ जाएगा 52.5%। क्या आ गया आपका? फर्स्ट अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो कंडीशन थी इसके अकॉर्डिंग इसका SI परसेंटेज आ गया। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, SI2 की, तो हम क्या करेंगे, वही रेट इंटू टाइम करेंगे। और अब आपकी रेट कितनी रखी है, देखिए रेट कितनी रखी है आपकी, ये रखिए 15%, और टाइम दे रखा है आपका 5 साल। तो कितना आ गया आपका? 75%। अब आपके पास देखिए SI परसेंटेज आ गए दोनों, और इनका डिफरेंस ही आपको दे रखा है, इनका डिफरेंस ही आपको 144 रुपये दे रखा है। तो मुझे बताइए इनका डिफरेंस है कितना? इनका डिफरेंस है कितना? SI2 माइनस SI1, इनका डिफरेंस कितना है? तो आपको हो गई 75 माइनस 52.5, कितना आएगा? इनको सोल्व करोगे आप लोग, 75 क्या जाएगा आपका? 0.5, यह जाएगा कितना? 4 2, और ये कट जाएगा 6 में से 5 गया तो 22.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका SI का डिफरेंस आ गया, इनका SI परसेंटेज का डिफरेंस आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कुछ लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो SI1 की जो वैल्यू है वो छोटी है और SI2 की वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? नेगेटिव आनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, उसने ऐसा नहीं बोला है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, इसने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बोला है। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है? डिफरेंस बोला है, ना कि ये बोला है कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, अपने पास दोनों की डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे आप लोग बताइए डिफरेंस की वैल्यू कितनी है आपकी? 22.5, और 144 जो वैल्यू दे रखी है उसने खुद ने दे रखी है भाई, इनका डिफरेंस है। और अपना डिफरेंस कितना है? 22.5। ये भी SI की वैल्यू है, और अपने जो SI निकालना है 100 पे, वो कितना है? 22.5। और क्या निकालना है आप लोगों को? आपको निकालना है कि उसने कितना धन उधार दिया था। तो अपने कितना माना था? 100 रुपये माना था अपने, तो 100 से गुणा कर देंगे इसको। अब आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेना, पॉइंट से हट जाएगा ये 10 बार, और ये 25 से कट जाएगा कितनी बार? 25 से कट जाएगा 9 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, 9 से कट जाएगा कितनी बार? 9 कम 9 5 9 6 54, 16 बार। तो ये आएगा 16 चौको 64, और यह आ जाएगा 0, यानी कि 640 रुपये क्या आ गया आपका? आपका आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आया है आपको करना क्या है, आपको जैसे SI का डिफरेंस दे रखा है तो आप एक काम करो, SI का डिफरेंस दे रखा है ना आपको, तो आप रेट परसेंटेज निकाल लो, उसका SI परसेंटेज निकाल लो, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको उसके नीचे रख दो। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने। आपने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को मान लिया 100 रुपये, और फर्स्ट कंडीशन में रेट दे रखी इसने 15%, टाइम दे रखा है 3.5 साल। सेकंड कंडीशन दे रखा है रेट दे रखी है 15%, टाइम दे रखा है 5 साल। तो इसने डिफरेंस दे रखा है कि दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, दोनों से जो प्राप्त ब्याज होगा उसका डिफरेंस दे रखा है आपको 144 रुपये। इसने क्या किया, प्रिंसिपल को 2 भागों में बांट दिया, और दोनों की अलग अलग रेट है, दोनों का अलग अलग टाइम है, और अलग अलग रेट से अलग अलग टाइम दोगे तो अलग अलग ब्याज आएगा पहली बात तो, और अलग अलग ब्याज आएगा। तो उसने क्या करा है, इन दोनों का ब्याज का डिफरेंस आप लोगों को दे रखा है, इनका डिफरेंस आप लोगों को दे रखा है। तो मैंने क्या किया, इनका SI परसेंटेज निकाल दिया, दोनों कंडीशन में SI परसेंट निकाल लिया। तो मैंने इनका डिफरेंस निकाला 22.5, और इसने डिफरेंस दे रखा है 144, और अपना डिफरेंस कितना है 22.5, वैल्यू निकालने की 100 की, आंसर आपका 640 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है,
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दे दिया गया। दोनों को 2 साल के अंदर 440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 4% और 5% पर कितना कितना रुपये उसको उधार दिया गया था, ये आपसे पूछा है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहले करेंगे इसको हम बेसिक से, उसके बाद हम बताएंगे इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो पहले बेसिक से करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको देखिए क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 5,000 रुपये, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है आपको 5,000 रुपये। ठीक है, और इसने क्या किया है, इसको 2 भागों में इसने डिवाइड किया है। इसको इसने क्या किया है, 2 भागों में इसने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया है और सेकंड पार्ट में डिवाइड किया है। अब फर्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, 4% के रेट लिए इसने, 4% की क्या लिए, रेट लिए। और सेकंड के अंदर इसने क्या किया है, 5% की रेट दिए। इसने क्या किया, एक मूलधन था 5,000 रुपये, उसने क्या करा, 2 जनों को दे दिया अलग अलग। ठीक है, एक को दिया भाई तू ले 4% रेट पर, एक तो इसको दे दिया 5% रेट पे। ठीक है, अभी आगे क्या कर रहा है कि 2 साल के अंदर 440 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अब क्या कर रहा है, अभी क्या करता है, 2 साल बाद जाता है उनके पास और कहता है कि भाई लाओ मुझे मेरा ब्याज निकालो। 2 साल के अंदर जितना ब्याज हुआ है, एक से 4% का, एक से 5% का, दोनों से ये ब्याज होने से जाता है। ठीक है, तो 2 साल का ब्याज कितना है आपका, 2 ईयर SI कितना दे रखा है आपको, 440 रुपये। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 1 ईयर SI, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है, ये तो 2 साल का है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 साल का ब्याज कितना है इसका, 1 साल का ब्याज कितना है वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिस से कर रहे हैं, पहले आपको बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को मान लूँ, फर्स्ट पार्ट आपका अगर उसमें मैंने मान लिया कि x है, अगर पहला पार्ट उसका जो उसने 2 भागों में डिवाइड किया उसने, तो अगर उसने पहला भाग x रुपये दिया किसी को, तो दूसरे को कितना देगा, टोटल में से माइनस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड जो पार्ट है आपका वो कितना होगा, 5,000 रुपये, उसमें से माइनस कर देंगे x। ठीक है, तो इस तरीके से उसने 2 भागों में इसको डिवाइड किया। तो देखिए पहला भाग है x, रेट है आपकी 4% और टाइम कितना है आपका 1/100 प्लस सेकंड जो पार्ट है वो है आपका 5,000 रुपये, माइनस कर देंगे इसमें से x इंटू रेट दे रखिए आपको 5%, टाइम है आपका 1 साल और कितना है आपका 100, और टोटल जो आपका ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल के अंदर वो हुआ आपका 220 रुपये। कितना हुआ, 220 रुपये। अब इसको आपको सोल्व करना है। देखिए सोल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग, देखिए अगर इसमें से मैं x/100 कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से x/100 कॉमन ले लूँ तो देखिए तो क्या बचेगा, ये यहाँ बचेगा 4x। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व कर लें एक बार तो ये कितना बचेगा, देखिए 5, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25,000 माइनस का 5x, माइनस का क्या जाएगा 5x। ठीक है, और बराबर आ जाएगा 220। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 100 को गुणा कर देंगे, इस साइड में ले जाएंगे, 100 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4x है, ये माइनस का 5x है, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x, और ये कितना आपका 25,000 रुपये, ये कितना है आपका 25,000 रुपये, और ये कितना बचेगा आपका 22,000। भाई 100 से गुणा होगा तो कितना जाएगा ये 22,000 रुपये। अब मुझे आप लोग बताइए मैं क्या करूँगा, इस x को इधर ले जाऊँगा, क्योंकि आपका जो भाई आप किसी को भी धन दोगे हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको x को हम क्या ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए आप लोग ये जाएगी 25,000 रुपये, और माइनस कर देंगे कितना 22,000 रुपये। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना आपका 3,000 रुपये। ठीक है, तो पहले पार्ट पर आपको कितना मिला, आपको 3,000 मिला, पहले पार्ट पर आपको कितना मिला 3,000 रुपये। अगर आपको, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये तो आपका फर्स्ट है, अगर आपको सेकंड पार्ट आपको निकालना है, भाई सेकंड पार्ट कितना था, तो हम क्या करेंगे 5,000 में से माइनस कर देंगे, कितना 3,000 रुपये, वो कितना जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो ये था आपका इसका क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए टोटल जो प्रिंसिपल था वो था 5,000 रुपये। इसने क्या किया, 2 कोई लड़के थे या कोई
उसके कई दोस्त थे, उनको उसने क्या किया, दोनों को अलग अलग रेट पर उसने उधार दे दिया। एक को दिया 4% के रेट पर और एक को दिया 5% के रेट पर, और उनसे कहता है कि 2 साल बाद लाओ मेरा ब्याज। ब्याज कितना बना उसका, 440 रुपये। 2 साल के बाद ब्याज बना उसका 440 रुपये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज कितना है, वो है आपका 220 रुपये। इसको आधा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहले पार्ट पर अगर मैं पहला पार्ट मान लूँ आपका x, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 5000 माइनस x, क्योंकि टोटल तो कितना दिया आपको, 5000 रुपये दिया। 5000 में से x रुपये इसको दे दिए, तो टोटल में से माइनस कर देंगे x को, तो वो किसको देंगे अपन, दूसरे आदमी को दे देंगे। अब देखिए, पहले पार्ट पर कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा। सेकंड पार्ट पर कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा। और टोटल ब्याज कितना है आपका 1 साल का, 220 रुपये। सोल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड पार्ट निकालना है, तो 5000 में से माइनस कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने का आपका बेसिक तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे कर पाएंगे वो देखिए आप लोग। अब आपको यहाँ पर x मानने की जरूरत नहीं है, ये x वगैरह मानने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए हम इसको करेंगे एलिगेशन से। किससे करेंगे इसको, एलिगेशन से। देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट पे आपको रेट कितनी है, 4%। फर्स्ट पार्ट पे आपकी रेट है 4%, सेकंड पार्ट पर कितनी है, 5% रेट है। तो मुझे आप लोग बताइए, आपकी जो ब्याज था, आपका जो 1 साल का ब्याज था वो कितना था, 1 ईयर SI कितना था आपका, आपने निकाला था, कितना निकाला था, 220 रुपये। तो 220 रुपये, इस पर कितना ब्याज मिला, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट कितना है आपका, टोटल अमाउंट है आपका 5000 रुपये। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले पार्ट पर तो आपको मिला 4% रेट, सेकंड पार्ट पर रेट मिली आपको 5%। ऑल ओवर रेट कितनी थी इसकी, मतलब पूरा जितना भी ब्याज था उस पर कितनी रेट थी। तो मैंने क्या किया, 1 साल का SI निकाला, 220 रुपये निकाल लिया। अब ये जो ब्याज मिला है ना आपको, इसका मूलधन पर ये कितना % रेट है, मतलब ये कितना ब्याज परसेंटेज है, वो मैं निकाल लेता हूँ, एक बार रेट % निकालता हूँ, ठीक है। तो सोल्व करेंगे आप लोग, तो देखिए 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगी क्या, तो ये जाएगा 4.4%। कितना आ गया, 4.4%। तो मैं क्या करूँगा, इस 4.4 को रखूँगा बीच के अंदर। क्यों, क्योंकि ये ऑल ओवर परसेंटेज है आपकी, ऑल ओवर रेट है, यानी कि दोनों की मिक्स मिला के रेट है आपकी ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका 0.6। इसमें से आपको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यह जाएगा कितना, 0.4। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 2 बार, ठीक है। अब देखिए, आपका टोटल अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपये। तो 5000 रुपये जो है ना, 5000 रुपये जो है वो वैल्यू कितने की है, वो वैल्यू है 5 रुपये की, ठीक है। 3 और 2 5 की वैल्यू है, तो कितना जाएगी, 1000 रुपये। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1000 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई। तो मुझे बताइए कि 3 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3000 रुपये। और 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2000 रुपये। क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट पे रेट है 4%, सेकंड पार्ट पे रेट है 5%। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल मिला के, यानी कि ऑल ओवर की रेट कितनी होगी, मिक्स मिला के रेट कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल ब्याज कितना है आपका, 220 रुपये 1 साल का। तो 220 रुपये ब्याज मिला आपको, कितने पे मिला, 5000 रुपये। अब कितनी रेट आ रही है आपकी, 4.4%। जो आपकी ऑल ओवर रेट आएगी, यानी कि आपकी टोटल रेट आएगी, वो इसको क्या कर देंगे, बीच में रख देंगे, उसको रख देंगे बीच के अंदर। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिफरेंस। ध्यान करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। आपको ऐसा नहीं करना कि छोटी संख्या में से बड़ी माइनस कर देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालना है। जैसे 5 में से संख्या कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.6। वैसे ही अब एक काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। कौन सी बड़ी है, इसमें से बड़ी ये है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0.4। रेशियो निकाल लेंगे, 3:2 रेशियो आ गया, और 3:2 आ गया, इसको बांट देंगे हम 5000 के अंदर। तो 5000 वैल्यू कितने की है, 3 और 2 5 की है। 1 की वैल्यू निकाल दी, 1000 रुपये आ गई, तो 3 की वैल्यू आ गई 3000, 2 की आ गई 2000 रुपये। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वीडियो में आपको बीच बीच में लाइक और कमेंट तो आपको करते रहना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में कर दिया करो आप लोग, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक सेम क्वेश्चन कर लेते हैं।
हम कोई भी अगर क्वेश्चन का टाइप करेंगे तो उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो टाइप आपको थोड़ा ढंग से समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग क्या कर रहा है। देखिए 6,000 रुपये को 2 ऐसे भागों में बांटा गया, पहले को 5% तथा दूसरे को 7% की दर से उधार दे दिया गया, तो 3 साल में कुल ब्याज जो है 1,050 रुपये प्राप्त हुआ। तो 3 साल में, ठीक है, कुल ब्याज कितना है 1,050 रुपये। तो दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया। अब बेसिक से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक से मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। अब देखिए आप लोग इसको करेंगे हम, क्या कर रहा है, टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका 6,000 रुपये। और पहले पार्ट में जो रेट है आपकी, फर्स्ट पार्ट में जो रेट है वो है आपकी 5% रेट है। सेकंड पार्ट में जो रेट है आपकी वो है आपकी 7%। और जी यहाँ पर जो रेट आएगी वो रेट कौन सी आएगी, ऑल ओवर रेट, यानी कि टोटल जो ब्याज है वो उस पर कितना ब्याज मिला आपको, उस पर कितनी रेट है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपये और टोटल ब्याज कितना है आपका। देखिए इसने क्या करा है कि 3 साल के अंदर 3 ईयर SI वो आपको दे रखा है 1,050 रुपये। 3 साल का ब्याज दे रखा है आपको 1,050 रुपये आपको ब्याज दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज कितना है, 1 ईयर SI निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना आएगा, 3 3 9 1, यह जाएगा 350 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज आएगा 350 रुपये। अब ये 350 रुपये ब्याज मिला है, अब ये 350 रुपये ब्याज मिला है, तो अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपये। तो इस पर इसकी कितनी रेट पे है, ये कितनी रेट पे है, तो आपको निकालना है। ठीक है, तो सोल्व कर लेना आप लोग, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। ठीक है, तो यह जाएगा 35/6। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो भी आपका किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इससे बढ़िया है इसको ऐसे कैसे रहने दो, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 35/6। क्या लिख देंगे, 35/6। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 5 30। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 35/6, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, 35/6 माइनस करेंगे 5। तो देखिए 6 5 30, यानी कितना बचेगा, ये 5/6। कितना आएगा, 5/6, ये जाएगा 5/6। वैसे ही इसमें से माइनस करेंगे तो 7 से 42 करोगे तो ये जाएगा आपका 7/6। ठीक है, तो अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा आपका, तो रेशियो कितना आ गया, 7:5। रेशियो कितना आ गया आपका, 7:5। मुझे बताइए 6,000 रुपये जो वैल्यू है, 6,000 रुपये जो वैल्यू है वो टोटल की है, तो टोटल कितना है आपका रेशियो, 7 और 5 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की निकालेंगे तो कितना जाएगा, 5,000 रुपये। यानी कि कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। एक की वैल्यू आ गई 500 रुपये। अब हम 7 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 500 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 3500 रुपये। वैसे ही अगर हमको 5 की वैल्यू निकालनी है दूसरे पार्ट पर तो क्या कर देंगे, 500 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा, 2500 रुपये। ठीक है, तो पहले पार्ट पर, पहला जो पार्ट था उस पर कितना प्रिंसिपल था, 3500 रुपये। दूसरे पार्ट का प्रिंसिपल कितना था, 2500 रुपये। ठीक है, दो जनों को उसने पैसे उधार दिए थे, पहले जने को उसने कितने दिए थे, 3500 रुपये उधार दिए थे, दूसरे को उसने 2500 रुपये उधार दिए थे। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो एलिगेशन से ही, लेकिन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन को कैसे आसान करें वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार देखिए, इस तरीके से तो आप कर ही लोगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, फिर देखिए एक बार। जैसे आपको पता था कि फर्स्ट पार्ट पर रेट है 5%, सेकंड पर आपके 7%, आपको निकालनी है ऑल ओवर। तो ऑल ओवर कैसे निकालेंगे आप लोग, आपका जो आई थी रेट आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी आपकी कितनी, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया था आपको 1,050 रुपये। 1,050 था आपका 3 साल का SI। तो 1 साल कितना आएगा आपका, इसमें भाग दे देंगे, 3 3 9। ठीक है, 3 साल का था ना ये। ठीक है, ये आएगा 350 रुपये। और ये टोटल कितना था आपका, 6,000 रुपये। गुणा कर देंगे 100 से तो आपकी रेट आ जाएगी यहाँ से, 3 0 3, ये आएगा 35/6। ठीक है, 35/6 आपकी रेट आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक बार। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर यहाँ पर बटे में कितना है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, इसको भी 6 से गुणा कर देंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे। उससे आपकी कैलकुलेशन क्या जाएगी, आसान हो जाएगी। कैसे, देखिए इसको अगर हम 6 से गुणा करेंगे, इसको हम 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे और इसको भी 6 से गुणा कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट कितना जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। सेकंड पार्ट कितना जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। और ये कितना जाएगा, 35, 6 से कट जाएगा।
अब सोल्व करोगे आप लोग, देखिए यह जाएगा 5, यह जाएगा 7। रेशियो तो वही आएगा हमेशा, बस आपका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। जो भी आपको संख्या दे रखी बटे के अंदर, उसको सबसे गुणा कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब देखिए भाई 6000 रुपये जो वैल्यू है वो कितने की है, 12 की है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपये। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 3500 रुपये। और 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 रुपये। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप जितना पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान करना, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी करते रहना साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दी और आपने छोड़ दिया ऐसे कैसे ही, आपको उनको घर जाके रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। देखिए एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, ठीक है, एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया। 4 वर्षों के लिए क्या किया गया, निवेश किया गया। तो देखिए यदि उसको 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते, तो वह धनराशि कितनी होती। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर देखिए आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ये वाला एक बार, ठीक है। टफ तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, टफ तो आप नहीं करते तब क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कोई धनराशि थी आपकी पी, कोई भी धनराशि थी आपकी पी, इसको बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कोई धनराशि थी आपकी पी थी, क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए दी गई है, 4 साल के लिए दी इसने, ठीक है। 4 साल की दी, इससे उसको 2% अधिक ब्याज मिला। मैं सपोज मान लूँ उसको कि यहाँ पर कोई अमाउंट है आपका, मैं मान लूँ कि यहाँ पर कोई रेट है, रेट कितनी है आपकी मुझे नहीं पता, रेट मुझे नहीं पता, लेकिन आपका प्रिंसिपल जो है आपका पी था, वो कुछ रेट से 4 साल के अंदर इतना हो गया। ये क्या आपका अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल है, क्या है, अमाउंट। क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग घबराना नहीं है, सिर्फ जैसे पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको प्रॉपर ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, प्रिंसिपल दे रखा है 4 साल के अंदर सपोज करो इतना हो गया, ठीक है, यानी कि अमाउंट इतना हो गया। इसके अंदर ब्याज भी ऐड है, ब्याज भी क्या है इसके अंदर ऐड है। अब क्या कर रहा है, यदि उसको 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया होता, ये क्या कह रहा है आपसे, यदि जो रेट थी ना जो उससे भी 2% अधिक अगर उससे ब्याज से उसको अगर हम देते, यानी कि रेट जो पहले की थी उससे भी हम 2% रेट अगर ज़्यादा ले लें, 2% रेट ज़्यादा ले लें, तो उसको 56 रुपये अधिक मिलते, यानी कि उसको 56 रुपये क्या मिलते, अधिक मिलते, ये कह रहा है ये। यानी कि जो उसको पहले मिलता ना उससे भी 56 रुपये उसको अधिक मिलते। तो ये क्वेश्चन में आप लोग कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर एक बार समझ लेना, कोई मूलधन आपका, कोई प्रिंसिपल था, वो 4 साल के अंदर किसी रेट से इतना अमाउंट हो गया, इतना क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हम रेट को 2% और बढ़ा दें तो उसका जो मतलब जो अमाउंट था वो कुछ बढ़ गया, वो कुछ कितना बढ़ गया, 56 रुपये बढ़ गया। तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही आप लोग रेट बढ़ाओगे या फिर टाइम बढ़ाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT/100 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे, अगर आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे तो मुझे बताइए कि SI बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर आप रेट बढ़ाओगे तो भी आपका ऐसा ही बढ़ेगा, अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो भी आपका ऐसा ही बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ब्याज होता है वो प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पे डिपेंड करता है प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। यानी कि आप अगर आप प्रिंसिपल बढ़ा दोगे तो आपका ब्याज भी बढ़ जाएगा, अगर आप रेट बढ़ा दोगे तो भी आपका प्रिंसिपल क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो भी आपका ब्याज होगा, ब्याज बढ़ जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब देखिए अब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो मुझे बताइए, आपका पहले था P रुपये, आपका P था पहले, प्रिंसिपल P रुपये था। अगर मैं इसको 2% रेट बढ़ा दूँ, मुझे नहीं पता रेट कितनी है, अगर मैं इसको 2% से बढ़ा दूँ, 2% से इसको मैं बढ़ा दूँ, तो मुझे बताइए आपका जो अमाउंट होगा वो भी क्या 2% अधिक मिलेगा क्या। अगर मैं 2% बढ़ाऊंगा तो 2% अधिक मिलेगा। और टाइम कितना है आपका, टाइम है 4 साल, तो क्या होगा 4 साल, यानी कि आपका जो है जो टोटल जो होगा ना आपका प्रिंसिपल वो 8% बढ़ जाएगा। रेट है आपकी 2% बढ़ाइए, 2% रेट बढ़ाइए तो 4 साल तक 2% बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया आपका 8%। और जैसे ही आपका ऐसा ही परसेंटेज हो गया ना, ये
रेट और टाइम आपका ये रेट है, ये टाइम है। और रेट और टाइम क्या होता है आपका, SI परसेंटेज होता है। अगर आपका रेट और टाइम बढ़ गया तो आपका ब्याज भी बढ़ गया, और ब्याज कितना बढ़ गया ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है 56 रुपये। तो हम कह सकते हैं क्या, P इंटू 8% जो दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी 56 रुपये। सोल्व कर लेना, 8 7 56, यानी कि P आ गया आपका 700 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया, 700 रुपये। ये आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसने क्या बोला आपसे, कोई भी आपका मूलधन था, कोई प्रिंसिपल था, वो 4 साल के अंदर कुछ अमाउंट बन गया, हमें नहीं पता कितना बन गया। इसने क्या कहा आगे कि अगर हम रेट को 2% और बढ़ाते हैं, जब भी हम रेट को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपको पता है भाई, अगर आप किसी को 10% रेट दे रहे हो तो ब्याज अलग होगा, अगर आप 12% पे दोगे तो उसको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा उसको। तो वैसे इसने क्या बोला कि 2% रेट हमने बढ़ा दी, और 2% रेट अगर हमने बढ़ा दी तो उसका जो ब्याज है ना वो 56 रुपये अधिक हो गया। जो उसको पहले पैसे मिलते हैं ना, उससे भी 56 रुपये उसको अधिक मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन में इसने दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका प्रिंसिपल P है, रेट आपकी 2 है, और टाइम आपका 4 साल है, तो कितना बढ़ गया आपका, टोटल 8% बढ़ गया। प्रिंसिपल पे 8% बढ़ गया, और इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 56 बढ़ गया, 56 बढ़ गया, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 700 रुपये आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझने की इसमें जरूरत थी, ठीक है। टेंशन मत रहो, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन मैं फिर ऐसा ही ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। समझाना मेरी गारंटी है, बस आपको ये है कि आपको रिवीजन जरूर करते रहना है बाद में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे हम लोग, सेम क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2600 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपये हो गए। देखिए क्या कह रहा है ये भी, पहले आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था, अब की बार आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। 2600 रुपये थे आपके, ठीक है, 4 साल के अंदर 2600 रुपये थे, 4 साल के अंदर आपके हो गए 3750 रुपये, 3750 रुपये हो गए। अब क्या कर रहा है, इसने हमको रेट नहीं दी। अगर मैं मान लूँ कि रेट पहले 8% थी, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर मैं रेट को 1% और बढ़ा दूँ, यानी कि रेट को मैं क्या कर दूँ 1% और बढ़ा दूँ, तो मुझे बताइए कि आपका ब्याज भी 1% बढ़ेगा क्या। भाई जैसे ही आप, या तो आप मूलधन बढ़ाओगे तो भी आपका ब्याज बढ़ाओगे। क्यों, जैसे मान लिया आपने किसी बिजनेस के अंदर 500 रुपये लगाए तो आपको 500 रुपये का ब्याज मिलेगा भाई 1% की रेट से। अगर आपने 1000 रुपये लगाए तो आपको ब्याज भी आपका बढ़ जाएगा। आपने 2000 रुपये लगाए तो आपका ब्याज ही बढ़ जाएगा। यानी कि आप प्रिंसिपल जैसे बढ़ाते जाओगे आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। या फिर एक काम करो आप लोग, आप प्रिंसिपल को सेम रख दो, प्रिंसिपल आपको 1000 रुपये ही है, आप उसको बढ़ाना नहीं है। लेकिन अगर आपने रेट बढ़ा दी, जैसे ही आपने पहले रेट दी आपकी 10%, आपने 12% कर दी, तो 2% जो आपने रेट बढ़ाई है तो 2% ब्याज ही बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वही ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, पहले रेट थी 8%, हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन इसने क्या कहा कि रेट जो है उसने 1% बढ़ा दी। तो 1% अगर रेट बढ़ाई और वो 4 साल के अंदर बढ़ेगी, 4 साल तक बढ़ी है, तो आपका 4% ब्याज बढ़ेगा नहीं बढ़ा, और 4% ब्याज किससे बढ़ेगा, आपका प्रिंसिपल पे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 4% जो ब्याज है वो बढ़ेगा प्रिंसिपल पे। तो कितना ब्याज बढ़ गया आपका, देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना जाएगा, 4 से 24, 2 4 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 84 रुपये जो आपका ब्याज क्या हो गया, बढ़ गया। और 84 रुपये अगर ब्याज बढ़ गया तो इसमें क्वेश्चन में क्या रहा है, तो वह धन कितना हो गया। तो मुझे बताइए, पहले धन था आपका 3750 रुपये, पहले धन था आपका 3750 रुपये धन था, उसके अंदर आपको रेट बढ़ाने के कारण आपको 84 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गए। और एक्स्ट्रा अगर आपको मिल गए तो ये कितना हो गया मुझे बताइए, 4 हो गया, 8 5 13 3, ठीक है 8, यानी कि 3824 रुपये आपको मिल गया। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था आपको 3750 रुपये, अब मिल गया आपको 3824 रुपये। फिर देखिए, फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका प्रिंसिपल था 2600 रुपये, 4 साल के अंदर कोई रेट थी, हमें नहीं पता कितनी रेट है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, और जो आपका अमाउंट था यानी कि आपका मिश्रधन था वो 3750 रुपये हो गया, यानी कि इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूडेड है। तो ब्याज मिलाने के बाद आपका जो अमाउंट था वो 3750 रुपये हो गया। रेट थी आपकी 8%, लेकिन अब क्या कह रहा है आपसे, अगर मैं रेट को 1% और बढ़ा दूं, इसने क्या किया, रेट को 1% और बढ़ा दिया, तो 1% के कारण आपका ब्याज ही बढ़ेगा। 1% आपका रेट बढ़ी तो आपको 4 साल तक बढ़ाइए, तो 4 साल तक रेट 1% बढ़ी है तो आपका 4% ब्याज बढ़ गया आपका। तो 4% ब्याज बढ़ गया, और कितने बढ़ेगा आपको, ये बढ़ेगा आपका प्रिंसिपल। तो 2600 रुपये पर अगर 4% की रेट से ब्याज बढ़ा तो कितना बढ़ा, 84 रुपये, 84 रुपये आपका ब्याज बढ़ गया। पहले मिला था आपको 3750 रुपये, अब आपको इसके अंदर कितने मिलेंगे, 84 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेंगे इसमें 3884,
₹34। ये आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, अमाउंट मिलेगा ये वाला। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम बर्बाद है कहीं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लिया आप लोग। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है और जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे वही है, बस मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको रिवीजन के कारण। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। करवाया था मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में। देखिए अब क्वेश्चन को कितना फास्ट कर पाओगे आप लोगों को देखना एक बार, छोड़ो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कोई धन जो है, कोई धन तो आपका पी था मान लीजिए। ठीक है, 11 साल के अंदर, 11 साल के अंदर ये हो गया आपका 9 गुना, 9p हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, तो उसे 33 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 33 गुना होने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले लगाएंगे हम फर्स्ट कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है, n-1 अपॉन रेट इंटू 100। अगर आपको रेट दे रखी है तो यहाँ पर टाइम लिखते हैं, अगर यहाँ टाइम दे रखा है तो यहाँ रेट लिखते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 2 कंडीशन है तो 2 कंडीशन लगा देंगे हम लोग। देखिए पहली कंडीशन की बात करें तो 9 गुना हो गया तो हम 1 कम कर देंगे यानी कि 8 लिखेंगे और टाइम लिखेंगे यहाँ पर, टाइम दे रखा है ना आपको, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो टाइम दे रखा है 11, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ भी टाइम आएगा। ठीक है, और देखिए इंटू करेंगे 100 से गुना। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 33 गुना हो गया, और अगर 33 गुना हो गया तो मुझे आप लोग बताइए ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, नहीं होगा, 1 कम कर देंगे 32, और कितने साल में हुआ ये तो आपको टाइम निकालना है। इंटू कर देंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा ये 4 बार, तो टाइम आ जाएगा आपका 44। तो 44 साल के अंदर ये 33 गुना हो जाएगा आपका धन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। देखिए पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक दर कितनी होगी। अब ऐसा मत कर देना कि 1/5 भाग दे दिया तो -1 कर दिया और आंसर आ गया आपका रेट भाग देके। ध्यान करना, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाएगा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कितना ही लैंग्वेज घुमा दे आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ये मेरी बात है आपसे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कोई धनराशि थी, 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग है, यानी कि क्या कह रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही है। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो क्या कह रहा है, उस धनराशि का 1/5 भाग है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि पी का कितना है 1/5 भाग है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल, टाइम दे रखा है आपको 2 साल। देखिए अगर मैं पी को मान लूँ 100 रुपये, अगर मैं पी मान लूँ 100 रुपये, पी मान लूँ मैं 100 रुपये अगर मैं मान लूँ तो मुझे बताइए ऐसा ही कितना होगा। ये मानते हैं हम, ठीक है, ये मानना है, क्या है ये मानना है। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा आपका 100 × 1/5 यानी कि हम कह सकते हैं 20 रुपये। तो ऐसा ही आ गया आपका 20 रुपये। आपके पास प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, तो आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। और रेट निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या होता है रेट निकालने का फॉर्मूला, मुझे आप लोग बताइए। SI × 100/P × टाइम। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, SI है 20 रुपये × 100, P कितना है आपका 100 रुपये, टाइम कितना है आपका 2 साल। सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये 10%। देखिए ये तो था इसका फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखिए मुझे बताइए कि इसका SI परसेंटेज कितना है। देखिए SI कितना है 20 रुपये है, 20 रुपये जो है ये 2 साल का है, तो मुझे बताइए 1 साल पे ब्याज कितना होगा। तो आप कहोगे कि 1 साल का ब्याज जो होगा वो होगा 10 रुपये। भाई 2 साल का ब्याज है, ये कितने का है 2 ईयर SI। ये तो 2 साल का ब्याज है कितना 20 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 10 रुपये। 1 साल का ब्याज अगर आपका 10 रुपये है और कितने पर है, ये है आपका 100 रुपये पर। इंटू कर देंगे 100 से,
तो कट जाएगा, कितना जाएगा रेट आपके 10%। तो आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है ना, इसका आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिए तो इसका आपको घर जाके आपको प्रॉपर रिवीजन तो करना ही। आपको रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बाद में, जैसे मैं अगला लेवल बढ़ाऊंगा, अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, चलो ठीक है समझ में आ गया आपको, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट लेवल बढ़ाऊंगा उसके अंदर थोड़े से ठीक क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इनका रिवीजन करते रहो और लॉकडाउन में घर रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। और हाँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल को कर दिया करो आप लोग, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।